हेलो गाइस, अनियोंगा से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के ड्रामा गर्ल पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम आपके पास ऐसे ही के ड्रामा और मूवीज़ लाते रहेंगे। हम देख रहे हैं लिंक ईट लव किल के ड्रामा। शुरुआत में दिखाया जाता है कि डायन ने अभी तक बहुत सारे लड़कों को डेट किया है जो बहुत अजीब थे या चीटर। फिर उसने सोच लिया था कि अब वो लड़कों से दूर रहेगी और गेहूं उसकी लाइफ में आता है। वो उसे पसंद करने लगी है। वो उसे बताना चाहती है अपनी फीलिंग, पर उसकी जगह वो बोल देती है कि उसने किसी का खून किया है। गेहूं फिर हंसने लगती है। वो बताती है कि वो मजाक कर रही थी और गेहूं सीरियस हो जाता है। वो बोलता है कि अब वो सब समझ गया है कि कई दिनों से वो ऐसे अजीब हरकतें क्यों कर रही थी और पुलिस से छिप भी रही थी। उसे नींद भी नहीं आ रही है। वो बोलता है कि वो अब इस मामले को कैसे संभालेगी। लोगों को पता चल गया तो क्या होगा। डायन बोलती है कि उसने सिर्फ अभी उसी को बताया है और किसी को नहीं पता। डायन बोलता है कि वो ऐसे ही लोगों को ट्रस्ट करके बताती रहेगी, जल्दी पुलिस को भी पता चल जाएगा। डायन बोलती है क्या वो उसे धमकी दे रहा है कि वो पुलिस को बता देगा। फिर डायन उससे बोलती है कि पहली बार खून करना मुश्किल होता है पर दूसरी बार वो आसान हो जाता है और वो डायन को डराती है। यहाँ डायन की माँ और नानी समझ जाती हैं उस डांस टीचर के घाव देखकर कि वो उसके हस्बैंड की बात कर रही होगी। वो बोलती हैं कि उसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर सकती है। डायन की माँ बोलती हैं जिसको भी उस घटना के बारे में पता है वो उसे रास्ते से हटा देगी। डायन बोलता है कि क्या वो उसे मारने की धमकी दे रही है। डायन बोलती है कि वो ध्यान रखे कि उसे किससे क्या बोलना है। फिर गेहूं को उसकी बहन डायन की जगह दिखाई देती है। वो उसका सपना होता है। उसे दोबारा रात में उसकी बहन दिखाई देती है जो बोलती है कि उसने किसी का खून कर दिया है। यहाँ डायन सोचती है कि जो लड़का उसे पसंद था उसने आज उसको बोला कि उसने किसी का खून कर दिया है और उस लड़के को मारने की धमकी भी दे दी। फिर डायन पछता रही होती है। वो उसकी माँ और नानी की बातें सुनती है जो किसी को मारने की बात कर रही होती हैं। बोलती है कि डायन को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन डायन किचन में जाती है। उसकी माँ ब्रेकफास्ट करने को बोलती है पर उन दोनों में बहस हो जाती है। गेहूं सुबह कॉफ़ी बनाता है। उसे फ्रिज देखकर याद आता है कि डायन और उसकी फैमिली हमेशा उसकी फ्रिज की बात करती थी। फिर गेहूं फ्रिज खोलकर देखता है। उसमें उसे कुछ दिखाई देता है। वो डर जाता है। फिर उसका दोस्त आ जाता है। फ्रिज में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ उसका बहन था। गेहूं सोचता है कि उस लाश को फ्रिज में ही होना चाहिए था। वो अपने दोस्त से बोलता है कि क्या वो उससे कुछ छुपा रहा है। दोस्त को याद आता है कि वो DNA टेस्ट के बारे में छुपा रहा है। गेहूं उससे पूछता है कि वो अभी सच सच बता दे और उसे पड़ोस में सबसे ज़्यादा अजीब आदमी कौन लगता है। उसका दोस्त बोलता है कि उसे सभी अजीब लगते हैं पर डायन और उसकी फैमिली सबसे ज़्यादा अजीब है। डायन अपनी पुरानी बॉस से मिलने जाती है। वो उसे बताती है कि ली जिनग्यून गायब हो गया है और उसकी फैमिली से कोई उसके बारे में पूछने आया था। वो डायन से बोलती हैं कि वो सावधान रहें। ली जिनग्यून की बहन डायन से मिलती है। वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करने की एक्टिंग करती है और बताती है कि उसे भी उसी रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई है। रेस्टोरेंट में वो लोग रेस्टोरेंट के नाम और कब खुलना है उसके बारे में बात करते हैं। डायन पूछती है कि उसने यहाँ रेस्टोरेंट क्यों खोला है जहाँ लोग कम रहते हैं। डायन बोलता है कि ऐसे ही। उसका दोस्त वो बताता है कि उनके नाइफ में से एक नाइफ गायब है। गेहूं डायन को देखता है। डायन बोलती है कि उसने नाइफ का यूज़ नहीं किया था। फिर दोनों चुप हो जाते हैं। दिखाया जाता है कि वो नाइफ एक औरत के पास है जहाँ टैक्सी ड्राइवर रहता है। फिर गेहूं डायन से अकेले में बात करने जाता है। वो बोलता है कि डायन धीरे धीरे सभी राज खोलती जा रही है। वो पूछता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो सच सच बता दे। डायन उससे सब सच बताना चाहती है कि जिन की फैमिली उसे ढूंढ रही है और उसकी माँ और नानी रात में किसी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे और वो गेहूं को लाइक करने लगी है पर डायन कुछ नहीं बता पाती। गेहूं उसकी घबराहट महसूस कर सकता है। वो बताता है कि उसे पता है कि वो कैसे फील कर रही है। डायन बोलती है कि वो उसकी इतनी परवाह क्यों करता है। ली जिनग्यून की बहन सोचती है कि डायन उसके भाई की गर्लफ्रेंड है और उसने ही उसके भाई को कहीं छुपा कर रखा है। फिर रात में गेहूं अपने दोस्त के साथ बात करता है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, उसे सच बता दे। क्या वो उसकी बहन को ढूंढने आया है। गेहूं बोलता है कि वो किसी और को ढूंढ रहा है। फिर उसका दोस्त चला जाता है। गेहूं से वो पियानो टीचर जो पागल हो गया है मिलता है। बोलता है कि वो उसे पहचान गया है। क्या गेहूं उसे वहाँ मारने आया है। गेहूं बोलता है कि अगर उसे प्रूफ मिला कि उसकी बहन के गायब होने के पीछे उसका हाथ है तो वो उसे ज़रूर मार डालेगा। फिर वहाँ इंस्पेक्टर आ जाते हैं।
वो उन्हें वहाँ से जाने को बोलते हैं और बोलते हैं कि उनकी नज़र गेहूं पर है। दायन की माँ और नानी डांस टीचर से मिलती हैं। वो बोलती हैं कि वो उसके हस्बैंड की रिपोर्ट पुलिस में करें। वो टीचर बोलती है कि अगर पुलिस ने उसके हस्बैंड को छोड़ दिया तो वो उसे मार डालेगा और उसकी फैमिली को बहुत दुख होगा अगर उन्हें सच्चाई के बारे में पता चला। दायन की माँ को उस डांस टीचर पर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने उनसे हेल्प मांगी है धमकी देकर। कि नानी को गुस्सा आता है, वो बाहर जाती हैं। उन्हें देखकर दायन उनके पीछे चली जाती है और गेहूं भी उनके पीछे आ जाता है। दिखाया जाता है कि डांस टीचर का हस्बैंड नशे में जा रहा होता है। उसे इंस्पेक्टर जीवन मिलते हैं। इंस्पेक्टर जीवन उसे बहुत मारते हैं। दायन अपनी माँ और नानी को रोक रही होती है। यहाँ गेहूं दायन को ढूंढ रहा होता है। उसे इंस्पेक्टर जीवन मिलते हैं जिनके हाथ पर खून लगा होता है। फिर दायन और उसकी माँ नानी को डांस टीचर का हस्बैंड बेहोश मिलता है। वो उसके पास देखने जाती हैं पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस उन्हें गलत समझ लेती है, पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। पुलिस स्टेशन में वो बताते हैं कि उनके पहुँचने से पहले ही वो बेहोश था और वो उसे जानती भी नहीं है। पुलिस को डांस टीचर का हस्बैंड बताता है कि उसे किसी आदमी ने मारा है जिसने काले कपड़े पहने थे। गेहूं को इंस्पेक्टर जीवन पर शक होता है। दायन की माँ पुलिस से बोलती है कि उन्होंने बोला था कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर मिंजो बोलती हैं कि वो उन पर फाइन लगा सकती हैं ऐसे खतरनाक हथियार साथ में रखने पर। फिर वो सब घर वापस आ जाते हैं। दायन को डांस टीचर से मिली धमकी के बारे में पता चलता है। वो बोलती है कि उसकी ही गलती है। फिर वो लोग रोने लगते हैं। गेहूं को उसका दोस्त टेस्ट के रिजल्ट दिखाता है जिसमें वो दायन का भाई नहीं है। गेहूं को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि वो पहले से ही जानता था कि उसकी बहन दायन नहीं हो सकती। वो सोचता है कि उसकी फैमिली बचपन में खुश थी जब उसकी बहन गायब नहीं हुई थी। उसका दोस्त बोलता है कि तो फिर वो दायन की फीलिंग्स को कैसे महसूस कर सकता है। गेहूं बोलता है कि वो अब जानना भी नहीं चाहता। ली इन-ग्यून दायन को डिनर करने बुलाती है। वो उससे उसकी डेटिंग लाइफ के बारे में पूछती है। दायन गेहूं के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगती है। ली इन-ग्यून उससे पूछती है कि वो जिसे पसंद करती है उसे उससे मिलवाए। दिखाया जाता है कि ली इन-ग्यून अपने भाई को बहुत मिस करती है। दायन घर जाते हुए गेहूं से मिलने जाती है। वो उसके लिए खाना लेकर जाती है पर गेहूं खाना खाने से मना कर देता है। दायन पूछती है कि वो ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है। गेहूं बताता है कि वो उसकी परवाह नहीं करता और वो उसे गलत ना समझे। दायन बचपन के बारे में याद करती है कि उसे याद है एक अच्छा लड़का जिसने बचपन में उसकी हेल्प की थी। उसका नाम गेहूं था। वो बोलती है कि वो उसे पसंद था। गेहूं नाइफ देखकर उसे लाश के बारे में याद आ जाता है जो गायब है। दायन गेहूं के बारे में सोच रही होती है कि अभी तक उसने उसे फीलिंग्स बताई भी नहीं थी। गेहूं ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर वो गेहूं से मिलने जाती है। यहाँ गेहूं भी तभी उससे कुछ बोलने बाहर आता है। गेहूं बोलता है कि वो आदमी शायद जिंदा है क्योंकि उसके किचन से नाइफ भी गायब है और यहाँ कौन लाश को छुपाएगा, तो वो शायद जिंदा है। दिखाते हैं कि ली जिन-ग्यून फ्रिज में से निकलता है और वो जिंदा होता है। फिर दायन बोलती है कि अगर वो जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आ रहा। गेहूं उसे साथ में इस बात का पता लगाने बोलते हैं। दिखाया जाता है कि उस रात जब ली जिन-ग्यून रेस्टोरेंट के बाहर जिंदा निकला था तो वो टैक्सी से टकरा जाता है। ये बात अभी तक किसी को पता नहीं है। दायन गेहूं के बारे में सोचती है कि वो उसे उसको फीलिंग बताना चाहती थी। तभी ली जिन-ग्यून वहाँ आकर दायन पर अटैक कर देता है। वो उसका गला दबाता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे की स्टोरी हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ली जिन-ग्यून जिंदा है और कहाँ है।